स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाया श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम् सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी के अनुकंपा से हम आज श्रीमद् भगवद गीता के उस श्लोक पर चर्चा करेंगे जिस पर लोगों को आज तक बहुत सी शंकाएं हैं। बहुत सी शंकाओं का तात्पर्य है कि श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में एक श्लोक है। क्या है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है। इस श्लोक में सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान ने कहा कि संपूर्ण धर्मों को छोड़ करके मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण स्वीकार करो। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। मा शुचः शोकम मां कार से शोक मत करो। यहां पर दो शंकाएं हैं। एक तो संपूर्ण धर्मों के परित्याग की बात है। संपूर्ण धर्मों में वेद विहितो धर्म, वेद से जो विहित है वह धर्म है। जो विहित होता है उसका परित्याग नहीं होता है। इसलिए जिन धर्मों का शास्त्रों के द्वारा विधान किया गया है उनके परित्याग की चर्चा नहीं की जाएगी। यह एक पक्ष है। किन धर्मों का परित्याग करने की बात भगवान ने कही है? पहली बात, और मामेकम शरणम ब्रज। यहां जो ब्रज शब्द है, ब्रज गतौ धातु है। सह ग्रामम ब्रजति, वह गांव को जाता है। तो ब्रज गतौ धातु है, इसलिए लोग कहते हैं कि मेरी शरण में आवो। ये जो अर्थ किया गया है यह कथमपि सही नहीं है, संगत नहीं है। क्योंकि ब्रज गतौ ब्रजति माने गच्छत, जाता है। तो भगवान ने कैसे कह दिया? अगर भगवान कहते हैं मेरी शरण में जावो, तो बात कम समझ में आती है। इसलिए लोगों ने अर्थ किया मेरी शरण में आवो। संपूर्ण धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आवो, ये अर्थ किया हिंदी व्याख्या में। चाहे गीता प्रेस की व्याख्या हो, चाहे स्वामी राम सुखदास जी महाराज की व्याख्या हो, आओ यह अर्थ किया गया। तो यह शंका कि ब्रज धातु गत्यर्थक है, उसका गमन अर्थ होता है जाओ अर्थ करना चाहिए, आओ अर्थ कैसे किया गया? ये दो शंकाएं हैं।
हम इन दोनों शंकाओं का समाधान करेंगे। इसके पहले ये जो चर्चा आई है कि सर्वधर्मान परित्यज्य संपूर्ण धर्मों का परित्याग करके, तो वे कौन से धर्म हैं जिनके परित्याग की बात कही गई है। इसमें वैष्णवाचार्यों का एक मत है। उनका कहना है कि जो विहित धर्म है उनका त्याग तो भगवान कह नहीं सकते हैं। इसलिए पाप प्रक्षालन के लिए जो प्रायश्चित रूप धर्म बतलाए गए हैं, धर्मेण पापम अपनुदति, धर्म से पापों का विनाश करता है। किन धर्मों से पापों का विनाश होगा? जो प्रायश्चित धर्म है। कोई दूषित कर्म हो गया, दुष्ट कर्म हो गया, शास्त्र विरुद्ध कर्म हो गया, तो इसके लिए कहा जाता है कि प्रायश्चित कर्म आप करिए। तो कहते हैं सर्वधर्मान अर्थात जीव के द्वारा अनंत अनेक प्रकार के दूषित कर्म, दुष्ट कर्म होते हैं, शास्त्र विरुद्ध कर्म होते हैं, तो किन किन का प्रायश्चित करेगा। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम इसकी चिंता ना करो। सर्वधर्मान अर्थात पाप के विध्वंस के लिए जो जो धर्म शास्त्रों में विहित हैं उन धर्मों का परित्याग कर दो। मामेकम शरणम ब्रज, मेरी शरण प्राप्त करो। मैं ब्रज का अर्थ कर रहा हूं, प्राप्त करो। मैं इसमें प्रमाण दूंगा, आओ अर्थ नहीं कर रहा हूं। भगवान कह रहे हैं संपूर्ण धर्मों का त्याग करके, जो प्रायश्चित रूप धर्म है उनका त्याग करके मेरी शरण प्राप्त करो। अब प्रश्न यह है कि जो दुष्ट कर्म है, शास्त्र विरुद्ध कर्म है, वे प्रतिबंधक बनेंगे भगवान के साक्षात्कार में। तो कहते हैं अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा जिन पापों के लिए तुम्हें प्रायश्चित रूपी धर्म करना था। ये श्रीधर स्वामी पाद जो हैं श्रीमद् भगवद गीता पर व्याख्यान किए, भागवत महापुराण पर भी श्रीधर स्वामी की श्रीधरी व्याख्या है जो अत्यधिक प्रसिद्ध है, विद्वत समाज में समादृत है। इस पर उन्होंने सर्वधर्मान का अर्थ किया है विधि निषेध। विधि रूपी जो धर्म है और निषेध रूपी जो धर्म है, सत्यम वद, धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, और इसके विपरीत जो धर्म है असत्य ना बोलो, अधर्म का आचरण ना करो, ब्राह्मणम न हन्यात, ब्राह्मण को मत मारो, ऐसे ही गोवध मत करो। तो ये जो विधि परक जो विधान है और जो निषेध है, कहते हैं संपूर्ण धर्मों को आप छोड़ दीजिए। क्यों ऐसा अर्थ श्रीधर स्वामी ने कहा, श्रीधर स्वामी ने किया? कहते हैं इसके पहले श्लोक आया है, भगवान ने कुंती नंदन अर्जुन से कहा, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। भगवान ने कहा मन मना भव, मुझ में ही चित्त लगाओ, आपके मन का विषय मैं हो जाऊं, विषयों से मन को हटाओ। मद भक्त, मेरे ही भक्त बनो, क्षुद्र देवताओं की भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मदयाजी, मेरे लिए ही तुम यजन करो, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम यज्ञ आदि करो। माम नमस्कुरु, मुझे ही नमस्कार करो। इस प्रकार करने से क्या होगा? माम एव एष्यसि, तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। सत्यम ते प्रतिजाने, मैं प्रतिजाने प्रतिज्ञा करता हूं, ये बात सत्य है कि तुम ऐसा करोगे तो मुझे प्राप्त कर लोगे। ऐसी उत्तम बात भगवान ने अर्जुन को क्यों कही? कहते हैं प्रियोसि में भगवान कारण बतला रहे हैं कि तुम मेरे प्रिय हो। जो प्रिय होता है उसे ही हित की बात कही जाती है। अब इतना कहने के बाद भगवान ने कहा ते प्रतिजाने, माने तुम्हारे लिए मैं प्रतिज्ञा करता हूं। तुभ्यम अहम प्रतिजाने, माने प्रतिज्ञाम करोमि। इस श्लोक के बाद ही आया है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि पूर्व में भगवान ने
हमारे में मन लगाओ, मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरे लिए ही यज्ञ करो, मुझे ही नमस्कार करो। इस प्रकार अपनी भक्ति का निर्देश दिया। तो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज, संपूर्ण विधि निषेध को छोड़ दो। कहते हैं मद भक्त्यैव सर्वम भविष्यति, मेरी भक्ति से ही सब कुछ हो जाएगा। इति दृढ़ विश्वासेन, ऐसा दृढ़ विश्वास रखो। और विधि कैंकर्यम त्यक्त्वा मदेक शरणो भव, विधि और कैंकर्य को छोड़ करके केवल मेरे परायण हो जाओ। मेरी मदेक शरणो भव, मुझे शरण रूप में स्वीकार करो। देखिए मदेकम शरणम ब्रज, लोग करते हैं अर्थ कि मेरी शरण में आ जाओ। ब्रज गतौ धातु है, गत्यर्थक धातु है। ब्रजित माने गच्छति, गमनम करोति। तो मेरी शरण में आओ ये अर्थ तो उचित नहीं है, शब्दार्थ तो नहीं है, किंतु ब्रजगतौ धातु है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिन लोगों ने व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया है वे लोग जानते हैं कि जो धातुएं गत्यर्थक होती हैं उनके गत्यर्थक धातु ब्रजगतौ, गति का अर्थ चार होता है। चार अर्थ हैं गति के। गतिर्गमनम, गति का अर्थ गमन है, ये पहला अर्थ है जो अत्यंत प्रसिद्ध है लोक व्यवहार में। गतिर्गमनम, गतिर्ज्ञानम, गति का अर्थ ज्ञान भी होता है। और गति ही प्राप्ति ही, गति का एक अर्थ होता है प्राप्ति। और गतिर्मोक्ष, गति का एक अर्थ होता है मोक्ष। कहते हैं इनकी सदगति हो गई। चार अर्थ गत्यर्थक धातुओं के होते हैं। तो ब्रजगतौ धातु में जो पहला अर्थ बताया गमनम, गतिर्गमनम और गतिर्ज्ञानम, गति प्राप्ति है। जो तृतीय अर्थ है प्राप्ति। मदेक मामेकम शरणम ब्रज, मामेकम शरणम ब्रज माने प्राप्नुहि। शरणम गृह रक्षित्रोह, शरण शब्द घर का और रक्षक का वाचक है। अमर कोश में आया शरणम गृह रक्षित्रोह। शरण शब्द किसको कहता है? एक तो रक्षक को कहता है, एक घर को कहता है। शरणम गृह रक्षित्रोह, घर को कहेगा और रक्षक को कहेगा। तो भगवान कह रहे हैं मामेकम शरणम ब्रज, मैं शरण हूं अर्थात सबका रक्षक हूं। ब्रज, मुझे, ब्रज माने प्राप्त नहीं, मुझ परमात्मा को प्रधान रूप से रक्षक के रूप में प्राप्त करो। शरणागति में रक्षिष्यतीति विश्वासः, भगवान रक्षा करेंगे ही, ऐसा महाविश्वास होना चाहिए, परम विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। इसलिए ब्रज का अर्थ क्या है? प्राप्नुहि। आवो अर्थ तो फलितार्थ है, मेरी शरण को प्राप्त करो। उसी को हिंदी में विद्वानों ने समझाने के लिए कर दिया, मेरी शरण में आओ। ब्रज धातु का अर्थ नहीं है, फलितार्थ है। ब्रज का अर्थ यहां क्या है? प्राप्त नहीं। तुम मेरी शरण को प्राप्त करो, मैं शरण हूं, सबका रक्षक हूं, मुझे प्राप्त करो। ऐसा होने से होगा क्या? अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, चूंकि तुमने भक्ति की है, मुझे ही शरण रूप में, रक्षक के रूप में वर्ण किया है, प्राप्त किया है, इसलिए अब मेरा दायित्व होता है कि तुम्हारे जितने भी पाप कर्म हैं या विधि का पालन न करने से जो पाप हो रहा है या निषेध का पालन न करने से जो पाप हो रहा है, समय नहीं मिल रहा इसलिए नहीं कर रहे हैं, तो कहते हैं उन संपूर्ण पापों से मैं छुड़ा दूंगा। मां शुचः शोकम, मां कार से शोक मत करो। इस प्रकार भगवान ने कुंती नंदन अर्जुन को कहा है, माम एकम शरणम ब्रज, माम एकम मुख्यम शरणम ब्रज माने प्राप्नुहि। मैं जो सबका शरण अर्थात रक्षक हूं, मुझे प्राप्त करो। अब फलितार्थ से निकला कि मेरी शरण में आओ। आवो यह ब्रज धातु का अर्थ नहीं है। ब्रज धातु या गमरी गतो धातु जितनी भी धातु हैं उसके चार अर्थ हैं, गतिर्गमनम और गति ज्ञानम, गति प्राप्ति, गतिर्मोक्ष। चार अर्थों में यहाँ प्राप्ति रूप अर्थ है, मुझ शरण को, मैं सबका शरण हूं, सबको शरण देता हूं, इसलिए मुझ शरण्य को, शरणम माने रक्षक, मुझ रक्षक को तुम ब्रज माने प्राप्त नहीं, प्राप्त करो। इस प्रकार
ब्रज धातु का अर्थ यहाँ क्या है? प्राप्त नहीं। आवो ये अर्थ नहीं, ये तो फलितार्थ महापुरुषों ने किया है, इसलिए हमें इसमें शंका नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार इस गीता के रहस्य को और भी विद्वानों ने प्रकट किया है। उन सबको नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को भगवान के श्री चरणों में निवेदित करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम।